हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साई हिंदी स्टेनो क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्वर, जिसे हम इंग्लिश में वॉवल भी कहते हैं। स्वर जो है दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और लघु स्वर। आज के क्लास में हम दीर्घ स्वर को डिस्कस करेंगे। ये 6 स्वर होते हैं, जिनमें कि 3 मोटे बिंदु वाले स्वर होते हैं और 3 मोटे डैश वाले स्वर। स्वर को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो व्यंजन प्रीवियस क्लास में बताए थे उनके स्थान के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि स्वर जो आप अप्लाई करेंगे वो नियत स्थान पर ही करेंगे, जो उसके पर्टिकुलर उसकी जगह है उसी पर करेंगे। तो पहले ये क्लियर कीजिए। अगर हम पा लिखते हैं, स्वरों के जो स्थान होते हैं वो 3 होते हैं किसी भी व्यंजन में। अब हमें ये पा लिखना है तो ऊपर से नीचे जाने वाली रेखा है, यानी कि पहला स्थान यहाँ से शुरू हुआ, दूसरा स्थान बीचों बीच और तीसरा स्थान एट लास्ट। 1 2 एंड 3 सेम ऐसे ही 1 2 3 1 2 एंड 3। मैं आपको डैश से भी क्लियर कर देती हूँ, स्टार्टिंग में, मिड में एंड एट लास्ट। लेकिन ये ला जो है, ला नीचे से स्टार्ट होके ऊपर जाने वाली रेखा है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट हुई। सो 1 2 एंड 3। ये भी नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा है। सो 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3। उसके बाद आते हैं काक पर। का जो है लेफ्ट टू राइट मोशन में बनता है, इसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। सो यहाँ से स्टार्ट हो 1 2 3 1 2 एंड 3। ये भी यहाँ से यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो हा है नीचे से स्टार्ट होता है। 1 2 एंड 3 1 2 3। अब आपको प्लेस तो पता चल गए कि जहाँ से स्टार्ट होता है वो इसका फर्स्ट प्लेस होता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। लेकिन अब मैं आपको ये चीज़ और क्लियर करती हूँ कि इसमें पहले और बाद में वॉवल किस तरह से लगाया जाता है, कौन सा प्लेस होता है। पहले मीन्स बिफोर और बाद में यानी आफ्टर। व्यंजन का, किसी भी व्यंजन का पहले और बाद क्या होता है, जैसे कि पा है, पा का पहले ये है और बाद राइट साइड है। इसमें भी मैं पहले के लिए पा लिख दे रही हूँ और बाद के लिए बा। इसमें भी पहले ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में बाद। इसमें भी ये पहले और ये बाद, पहले और बाद। मीन्स आड़ी रेखाएं कौन कौन सी हैं, का, मा, ना। इनको छोड़कर मीन्स का वर्ग में का, खा, गा, घा आते हैं और इसमें मा, ना और अणा खाली। तो आड़ी रेखाओं को छोड़कर बाकी जितने भी व्यंजन होंगे उन सब में लेफ्ट साइड में आएगा पहले और राइट साइड में आएगा बाद में। ओके। लेकिन जो आड़ी रेखाएं हैं उनमें आएगा ऊपर की साइड में पहले और नीचे की साइड में बाद में। पहले और बाद में, पहले बाद में। ओके। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्थान इसका। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस होते हैं स्वर को लगाने के लिए। और पहले और बाद मैंने बता दिया कि जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं उनको छोड़कर सब में लेफ्ट साइड में पहले होता है और राइट साइड में बाद में होता है। आड़ी रेखाओं में क्या बताया, ऊपर की साइड में पहले होता है और नीचे की साइड में बाद में होता है। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ इसके जो स्वर हैं। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और लघु स्वर। आज के क्लास में हम दीर्घ स्वर को डिस्कस कर रहे हैं। उनमें 6 स्वर होते हैं, 3 होते हैं
मोटे बिंदु वाले स्वर और 3 होते हैं मोटे डैश वाले स्वर। वो स्वर है मोटे बिंदु वाले स्वर हैं आ, ए और ई। मोटे डैश वाले स्वर हैं आ, ओ और ऊ। इनको आसानी से याद करने के लिए शॉर्ट हैंड में इनके नाम दिए गए हैं जो कि हैं आ, रे, री, माँ, चोर, कूत। इसमें आप देखिए वही मात्रा आ रही है, आ में आ, रे में ए, री में ई, बड़ी ई, आ और ओ और कूद में बड़ा ऊ। ओके स्टूडेंट्स, और इनके जो है डार्क डॉट से ये रिप्रेजेंट किए जाएंगे आ, रे, री, और डार्क डैश से किए जाएंगे माँ, चोर, कूद, यानी आ, ओ और ऊ। प्लेस इनके हैं, फर्स्ट प्लेस का ये आ, सेकंड प्लेस का ए, थर्ड प्लेस का ई, फिर इसी तरह से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इनको अप्लाई करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर शॉर्ट हैंड में फर्स्ट प्लेस का कोई वर्ड आ जाता है लिखने को, मीन्स स्टार्टिंग उसकी फर्स्ट प्लेस से है, तो हम उसको क्या करेंगे, अगर हमें लिखना है पा तो हम लिखेंगे लाइन से ऊपर पा को, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस का है। पहले स्थान का हमेशा लाइन से ऊपर होता है, दूसरे स्थान का लाइन पर होता है और तीसरे स्थान का लाइन से कट होता है। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बताती हूँ। अगर हमें लिखना है अप, आ, प, यानी फर्स्ट प्लेस का डार्क डॉट है और आ जो है वो पहले आ रहा है, यानी पा से पहले। पा का पहले लेफ्ट साइड होता है तो फर्स्ट प्लेस पर डार्क डॉट लगा देंगे, फर्स्ट प्लेस पर डार्क डॉट आ से पहले, तो हो गया आ, प। अब हमें लिखना है एप, तो ए जो है वो पहले आ रहा है पा के, तो लेफ्ट साइड पहले है, और ए जो है सेकंड प्लेस का डार्क डॉट है, 1 2 एप। फिर हमें लिखना है पे, तो हमने पा लिखा और सेकंड प्लेस है, ए की जो डार्क डॉट है सेकंड प्लेस पर लगानी है और आफ्टर लगानी है, बाद, क्योंकि पा पर ए की मात्रा बोलते हैं ना, पा के बाद में मानी जाती है मात्रा, पा के बाद में आ रही है तो पा के बाद में सेकंड प्लेस पर डार्क डॉट, ये बोलेंगे पा ए, पे। अब हमें लिखना ईप, ई थर्ड प्लेस का वॉवेल है, थर्ड प्लेस के का स्वर है, तो तृतीय स्थान, यानी कि तृतीय स्थान में मैंने क्या बताया था कि लाइन को कट करेगा जो व्यंजन है, तो हमने पा को लाइन से कट किया और ई जो है पहले आ रहा है और तृतीय स्थान का डार्क डॉट है, तो ये 1 2 और 3, ये हो गया ईप। अगर हमें लिखना है पी, तो ये भी पी ई, ये भी थर्ड प्लेस का है, तो लाइन से कट होगा, है ना। थर्ड प्लेस का वॉवेल यानी थर्ड प्लेस का स्वर जब भी आएगा तो लाइन से व्यंजन को कट कर देगा, व्यंजन लाइन से कट होगा, और आ, रे, री, ये पढ़ेंगे पा और ई की मात्रा पी। उसके बाद है आम, अगर हमें लिखना है आम, तो हमने आ जो है फर्स्ट प्लेस का है, यानी कि माँ को हम लाइन से ऊपर लिखेंगे, एबव द लाइन, और आ पहले आ रहा है, बिफोर आ रहा है, तो माँ का बिफोर क्या है, ऊपर, और फर्स्ट प्लेस का डार्क डैश है, तो ये आ म, आम। अगर हमें लिखना है माँ, तो लाइन से अबव तो लिखना ही है क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस का है, तो माँ, और बाद में आ रही है फर्स्ट प्लेस का जो डार्क डैश है, तो माँ, माँ, आ, माँ। अगर हमें लिखना है ओस, तो हम कैसे लिखेंगे, सेकंड प्लेस का है तो लाइन पर रखेंगे, ऑन द लाइन, और ओ पहले लिखेंगे, ओ जो है सेकंड प्लेस का डार्क डैश है, 1 2 सेकंड प्लेस का डार्क डैश, और पहले क्यों लगाया, क्योंकि पहले आ रहा है सा से, तो ये पहले लगाया। अब है सो, तो हम कैसे लिखेंगे, सा और ओ की मात्रा बाद में है, तो सेकंड प्लेस का डार्क डैश। अब लिखना है ऊन, तो ये थर्ड प्लेस का है, लाइन से कट होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी आड़ी रेखा आती है अकेली, तो वो लाइन से कभी कट नहीं होती है, तो उसका सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस लाइन पर ही होता है। तो ना लिखा हमने, और 1 2 एंड 3, 1 2 3, थर्ड नंबर का स्वर है ऊ की मात्रा, तो ये 1 2 3 पहले लगाया, क्योंकि ऊ जो है वो ना से पहले है और ना का पहले ऊपर है।
इसी तरह से नू लिखना है तो ना लिखा और 1 2 एंड 3 बाद में लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये 6 दीर्घ स्वर अच्छे से समझ में आए होंगे। सो कंटिन्यू योर प्रैक्टिस एंड थैंक यू सो मच।